वेलकम एवरीवन। आज का सेशन हम शुरू करने जा रहे हैं 10 क्वेश्चन से, जिसमें 10 सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, करंट अफेयर से लिया गया है। पहला क्वेश्चन हम देखेंगे, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 का आयोजन कहाँ किया गया था? वेयर वाज द इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 हिल्ड? ये देख सकते हैं, नई दिल्ली में किया गया था। यहाँ एक्सप्लेनेशन पर अगर नजर डालें, इंडिया डिजिटल एग्री कॉन्फ्रेंस 2024 को, जिसका सह आयोजन ICFA एंड IIT, ठीक है, इसको याद रखिएगा, ICFA एंड IIT रोपड़ ने किया था, नई दिल्ली में आयोजन की गई थी। इस मिशन का उद्देश्य था किसानों को बेहतर निर्णय लेने के लिए वास्तविक समय की जानकारी देकर सशक्त बनाना और ग्रामीण आजीविका को बढ़ावा देना था। इस कार्यक्रम में पारंपरिक खेतों में नवाचार और स्थिरता को बढ़ावा देना, जलवायु लचीली प्रणालियां बनाने के लिए प्रौद्योगिकी और सहयोग के उपयोग पर जोर देना। ठीक है, नेक्स्ट की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, हाल ही में भारतीय सेना ने चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किस स्थान पर किया था? तो इसका आंसर है नई दिल्ली। एट विच प्लेस डिड द इंडियन आर्मी रिसेंटली ऑर्गेनाइज द चाणक्य डिफेंस डायलॉग? ठीक है, ये भारतीय सेना 24-25 अक्टूबर को किया गया था, 24-25 अक्टूबर को, और नई दिल्ली में दूसरा चाणक्य रक्षा संवाद का आयोजन किया गया है। इसका विषय था राष्ट्रीय निर्माण में प्रेरक व्यापक सुरक्षा के माध्यम से वृद्धि को बढ़ावा देना, और जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय नीतियों सुरक्षा समावेश पर केंद्रित प्रमुख प्रतिभागियों में नीति निर्माता, रक्षा वैज्ञानिकों, कौन कौन देश थे? अमेरिका, रूस, इजराइल और श्रीलंका के वक्ता शामिल हैं। इस कार्यक्रम में विकसित भारत 2047 के लिए भारत के रणनीति रथों का अन्वेषण किया गया है। मीन्स 2047 तक इसका लक्ष्य रखा गया है कार्यक्रम का। नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखेंगे, आयुष्मान भारत प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना PMJ किस आयु वर्ग के लिए एक स्वास्थ्य कवरेज योजना है? ये अमूमन 70 वर्ष और उसके ऊपर व्यक्तियों के लिए है। ये योजना लाया गया है, ये योजना 70 और उसके ऊपर व्यक्ति के लिए लाया गया है। इन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने विस्तारित आयुष्मान प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना ABPMJ की शुरुआत की। यह योजना सभी 70 वर्ष और उससे ऊपर के व्यक्तियों के लिए अनेक सामाजिक आर्थिक स्थिति की परवाह किए बिना कवर करेगी। ठीक है, प्रत्येक पात्र वरिष्ठ नागरिक को भारत के पैनल में शामिल अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए का लाभ कवर मिलेगा। यह विस्तार 12,850 करोड़ रुपए की स्वास्थ्य पहला हिस्सा है, जिसका उद्देश्य 60 मिलियन वरिष्ठ नागरिकों को लाभ पहुंचाना है, और ABPMJ के तहत पहले शामिल परिवारों को वरिष्ठ नागरिक अतिरिक्त 5 लाख रुपए तक प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, उन्होंने इस जो लोग इस योजना के तहत कवर नहीं है, उन्हें भी परिवार के आधार पर प्रतिवर्ष 5 लाख रुपए तक का लाभ मिलेगा। इस विस्तार का समर्थन 3,437 करोड़ रुपए खर्च किया जाएगा। इसमें 3,437 करोड़ रुपए का लक्ष्य रखा गया है, जिसमें 70 वर्ष के ऊपर की उम्र को दिया जाएगा 5-5 लाख रुपए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 जो इस तरह है, हाल ही में ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इमर्जिंग फॉर द पैंडेमिक शीर्षक वाली रिपोर्ट किस संगठन ने जारी की है? Which organization recently released the report titled Global Spending on Health Emerging from the Pandemic? WHO ने किया था इसका, पैंडेमिक का देखभाल WHO ने ही करती है, किसी तरह का पैंडेमिक। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने ही हाल ही में ग्लोबल स्पेंडिंग ऑन हेल्थ इमेजिंग
फॉर्म द पैंडेमिक शीर्षक वाली रिपोर्ट जारी की है। इस रिपोर्ट में 2022 में वैश्विक स्वास्थ्य खर्च का विश्लेषण किया है, जिसमें कोविड-19 महामारी के तीसरे वर्ष में था। कोविड महामारी, जैसा कि हम जानते हैं, 2 साल पूरे विश्व में काफ़ी झेला, पूरे विश्व ने काफ़ी लोगों ने झेला कोविड-19 महामारी को, और तीसरे वर्ष से अनुमानतः लोगों ने लगाया कि तीसरे वर्ष भी आ जाने की संभावना है ये महामारी। लेकिन कुछ देशों को इफेक्टेड किया है कोविड-19। इसमें यह भी बताया गया कि इस चरम महामारी के बाद स्वास्थ्य खर्च में कमी आई है, और जिसमें कुल वैश्विक स्वास्थ्य व्यय $9.8 ट्रिलियन था, जो वैश्विक जीडीपी का 9.9% है। देखिए, ये वैश्विक जीडीपी का 9.9% ये जीडीपी पूरे विश्व का जीडीपी का, ठीक है, ये याद रखिएगा। रिपोर्ट ने स्वास्थ्य और वित्त मंत्रालय के बीच सहयोग बढ़ाने का आवश्यक पर जोर दिया है, ताकि विशेष रूप से निम्न और निम्न नियम आय वाले देशों को अस्थायी रूप से वित्तीय पोषक सुनिश्चित हो सके। ठीक है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 5, किस अंतर्राष्ट्रीय एजेंसी ने सूर्य के वायुमंडल का अध्ययन करने के लिए कृत्रिम सूर्य ग्रहण बनाने के लिए प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है? तो यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ESA, ठीक है, ESA, इसे याद रखिएगा, ESA ने किया है, प्रोबा 3 मिशन लॉन्च किया है। ठीक है, ये यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी है प्रोबा 3, ठीक है। प्रोबा 3 को रिमेंबर कीजिएगा, कहाँ का है? यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी को भारत से लॉन्च किया, ताकि कृत्रिम सूर्य ग्रहण के जरिए सूर्य के कोरोना का अध्ययन किया जा सके। यह कृत्रिम सूर्य ग्रहण प्राकृतिक ग्रहण की तरह होता है, जहां दो उपग्रहों का उपयोग करके रोशनी को अवरुद्ध किया जा सकता है। नियंत्रित छाया बनाई जाती है। कोरोनोग्राफ अंतरिक्ष यान CSC सूर्य का अवलोकन करता है। ठीक है, CSC कोरोनाग्राफ अंतरिक्ष यान, जबकि ऑक्टर OSC छाया डालता है, और यह प्रति कक्षा 6 घंटे तक किलोमीटर स्तर की संरक्षण बनाए रखता है। यह प्राकृतिक ग्रहणों की तुलना में सूर्य के कोरोना का विस्तारित अध्ययन करने का अनुमति देता है। यह मिशन कोरोना के रहस्यों को समझने, भूचुंबकीय तूफानों की भविष्यवाणी करने और उपग्रह व्यवधानों को कम करने में मदद करेगी। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर चलेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट में हम देखेंगे स्पेशल स्टील के उत्पादन लिंक्ड प्रोत्साहन PLI योजना 1.1 किस मंत्रालय ने शुरू की है? Which minister launched the production linked incentive PLI scheme for specialty steel PLI scheme 1.1? तो इसका आंसर इस्पात और भारी उद्योग मंत्रालय। ओके, एक्सप्लेनेशन में नजर डालते हैं। एक्सप्लेनेशन पर इस तरह से डालते हैं, इस्पात और भारी उद्योग मंत्री और स्पेशलिटी स्टील के लिए PLI योजना की दूसरी चरण PLI योजना 1.1 का शुभारंभ किया गया। यह वित्तीय वर्ष 2025-26 से 2029-30 तक चलेगी, लंबा टाइम चलेगा इसका। इसमें 5 उत्पादन श्रेणियां शामिल हैं: लेपित प्लेबेड स्टील, उच्च शक्ति स्टील, विशिष्ट रेल मिश्र धातु स्टील उत्पादन और विद्युत स्टील। ये उत्पादन श्वेत वस्त्र, ट्रांसफार्मर, ऑटोमोबाइल और विशेष उद्योगों जैसे क्षेत्रों की सेवा करते हैं। बदलाव में निवेश की न्यूनतम सीमा को कम करना, अतिरिक्त उत्पादन को आगे बढ़ाने की अनुमति और नई मिलों के बिना क्षमता वृद्धि के माध्यम से भागीदारी शामिल है। इस योजना का उद्देश्य घरेलू स्पेशलिटी स्टील उत्पादन को बढ़ाना, आयात को कम करना और निवेश आकर्षित करना है, जिसे नवंबर 2020 में स्टील तक विस्तारित किया गया था। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की ओर बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 7,
बोड़ा त्योहार हमारे हिमाचल प्रदेश में किस जनजाति द्वारा पाया जाता है? तो यह आंसर है हट्टी जनजाति। हट्टी जनजाति द्वारा बोड़ा त्योहार पाया जाता है। कहाँ पाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में। ठीक है, किस जनजाति द्वारा? हट्टी जनजाति द्वारा। इसमें से 3 क्वेश्चन हम निकाल सकते हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। बोड़ा त्योहार पूछा जाता है अक्सर। तो बोड़ा फेस्टिवल इज सेलिब्रेटेड बाय व्हिच ट्राइब इन हिमाचल प्रदेश? करेक्ट है हट्टी जनजाति। एक्सप्लेनेशन पर नजर डालेंगे। हिमाचल प्रदेश में हट्टी जनजाति का सबसे बड़ा वार्षिक उत्सव बोड़ा त्योहार हाल ही में बड़े उत्सव के साथ शुरू किया गया है। हट्टी एक घनिष्ठ समुदाय है जो स्थानीय रूप से उगाई गई फसलें, सब्जियां, मांस और ऊन घाटों में बेचने के लिए जाना जाता है। वे पारंपरिक रूप से समारोहों में सफेद पगड़ी पहनते हैं। हट्टी का निवास हिमाचल उत्तराखंड सीमा पर स्थित है, जो गिरी और टोंस नदियों के पास है, जो जमुना की सहायक नदी है। हट्टी जनजाति के दो मुख्य कबीले हैं। एक ट्रांसगिरी हिमाचल प्रदेश में है और दूसरा जौनसवार बावर उत्तराखंड में है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। जो जनजाति का दो मुख्य कबीले याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 8 में हम देखेंगे 76 नवंबर गणतंत्र दिवस 2025 पर किस राज्य ने सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता? मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसमें हम जैसे देख पाएंगे उत्तर प्रदेश ने जीता था, विनर रहे 76 गणतंत्र दिवस पे, रिपब्लिक डे पे। तो इसका एक्सप्लेनेशन देख लेंगे किस तरह जीते थे और किस तरह झांकी बनाया गया था। उत्तर प्रदेश में महाकुंभ झांकी ने 76 गणतंत्र दिवस समारोह में सर्वश्रेष्ठ झांकी का पुरस्कार जीता है। ठीक है, त्रिपुरा की खारची पूजा पर आधारित झांकी दूसरे स्थान पर रही, जबकि आंध्र प्रदेश की एतिकोप्पा बोम्मलू लकड़ी के खिलौने पर आधारित झांकी तीसरे स्थान पर रही। जम्मू और कश्मीर राइफल ने सेवाओं में सर्वश्रेष्ठ मार्चिंग टुकड़े का पुरस्कार जीता, जबकि दिल्ली पुलिस ने सीएपीएफ सहायक बल श्रेणी में शीर्ष स्थान प्राप्त किया गया। जनजातीय कार्य मंत्रालय ने जनजातीय गौरव वर्ष झांकी के लिए पुरस्कार जीता। विशेष पुरस्कार भारत के संविधान पर आधारित केंद्रीय लोक निर्माण विभाग सीपीडब्ल्यूडी की झांकी और जयती जय मनमा भारत में डांस ग्रुप को दिए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 9 पर नजर डालेंगे। किस कंपनी ने भारत के पहले हाइड्रोजन अनुकूल परिवहन पाइप विकसित किए हैं? ये टाटा स्टील है, जो बहुत पुरानी कंपनी है इंडिया की। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। टाटा स्टील हाइड्रोजन के परिवहन के लिए हाइड्रोजन अनुकूल पाइप विकसित करने वाली पहली भारतीय कंपनी बन गई है। यह भारत के स्वच्छ ऊर्जा परिवर्तन को समर्थन देने में एक महत्वपूर्ण कदम है और राष्ट्रीय हाइड्रोजन मिशन के साथ मेल खाता है। ये पाइप पे सुरक्षित हाइड्रोजन परिवहन के लिए सभी आवश्यकताओं को पूरा करते हैं। यह नवाचार टिकाऊ ऊर्जा और बुनियादी ढांचा विकास में टाटा स्टील की भूमिका को मजबूत करता है। यह स्वच्छ ऊर्जा समाधान के लिए वैश्विक धक्का का समर्थन करता है और भविष्य के ऊर्जा स्रोत के रूप में हाइड्रोजन के प्रति भारत की प्रतिबद्धता को सुदृढ़ करता है। तो ये टाटा स्टील जो है, विच कंपनी है डेवलप्ड इंडिया फर्स्ट हाइड्रोजन फ्रेंडली ट्रांसपोर्टेशन पाइप्स? तो टाटा स्टील। ये इतना याद रखिए, टाटा स्टील मोस्ट पॉपुलर कंपनी है इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 10 एंड लास्ट हम देखेंगे। ये 10 फरवरी 2025 में भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना द्वारा आयोजित संयुक्त एयरबॉर्न अभ्यास का नाम क्या गया? क्या नाम? अभ्यास विंग्स रीडर्स। ये नाम रखा गया, अभ्यास विंग्स रीडर्स। ठीक है, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इसका एक्सप्लेनेशन देखेंगे। भारतीय सेना और भारतीय वायुसेना ने पूर्वी थिएटर में अभ्यास विंग्स रीडर्स का आयोजन किया। यह अभ्यास विशेष एयरबोर्न ऑपरेशन पर केंद्रित था ताकि अंतर सेवा समन्वय को बेहतर बनाया जा सके। इसका उद्देश्य इंटर ऑपरेबिलिटी को बढ़ाना था,
जो नियोजित एकीकृत थिएटर कमांडो के लिए महत्वपूर्ण है। इंटर ऑपरेटिबिलिटी विभिन्न सशक्त बलों को एक दूसरे की हथियार प्रणालियों का कुशलता से उपयोग करने देती है। इस अभ्यास में फिक्स्ड विंग और रोटरी विंग विमानों का उपयोग करते हुए एयरबोर्न इंजन तकनीकों का शामिल किया गया है। विशेष एयरबोर्न ऑपरेशनों के लिए चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। कौन सा हेलीकॉप्टर? चिनूक हेलीकॉप्टर का उपयोग किया गया। ये हेलीकॉप्टर याद रखिएगा। इस प्रशिक्षण ने सैनिकों को विशेषज्ञता, तेजी से तैनाती और मिशन तत्परता को बढ़ावा दिया गया है। ठीक है, तो हम आज का सेशन यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मिलेंगे एक अच्छा क्वेश्चन के साथ और करंट अफेयर बहुत अच्छे क्वेश्चन लेकर के आएंगे। थैंक यू वेरी मच।